2 है, धारा इसमें 217 है, इस एक्ट में धारा 217 है। और हर नियम जो बनते हैं धारा 2 में परिभाषा होती है। ये लागू कब हुआ? 1 आएगा क्वेश्चन, सुन लीजिए, दिमाग बैठाइएगा। ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई 89 को। परिभाषा क्या है? हर जैसे बीएनएस में परिभाषा धारा 2 में दी गई, इसमें भी धारा 2 में परिभाषा दी गई है। अब जैसे कह दिया विषयों पर परिभाषा, जैसे मान लीजिए बस, तो बस क्या है? वाहन है। तो बस माने जिसमें यात्री बैठेंगे। अगर ट्रक कह दिया तब वाहन है लेकिन उसमें यात्री नहीं बैठेंगे। जैसे एक ठेका वाहन होता है परमिट वाला, जैसे वो पट्टी से जा रहा प्रतापगढ़, तो पट्टी से प्रतापगढ़ जाएगा, उसके ठेका हो गया है, परमिट हो गया है, ठेका नहीं परमिट वाहन। उस बीच में किसी को बैठाएगा, उतारता चला जाएगा। और ठेका वाहन क्या है? 200 रुपये में क्या, चलिए भाई हमको वहां तक छोड़िए, बुकिंग वाला, जैसे ओला है। और एक होता है परमिट वाहन, जब आप व्यवसाय में इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्लेट क्या होता है? पीला होता है। और जो आप निजी इस्तेमाल करते हैं उसका प्लेट सफेद होता है। और जैसे सिंचाई उचाई में विभाग वाहन इसका इस्तेमाल करता है तो उसका प्लेट हरा होता है। हरा से जान जाएंगे ये सिंचाई विभाग का। अगर जी नंबर लिखा हुआ है, जी जैसे आपका लिखा होता है, जैसे हमारा वाहन लिखा हुआ है यूपी 72 AB 1344। अगर यहाँ जी लिखा है, जी माने गवर्नमेंट, सरकारी वाहन, जी लिखा रहा, जान जाए सरकारी वाहन है, ये प्राइवेट वाहन नहीं है। जैसे पुलिस वाले में जब देखेंगे जी लिखा रहेगा, सब नंबर वही रहेगा, ये नंबर आपको नहीं मिलेगा, जी वाला आपको नंबर नहीं मिलेगा आपको, तो जेल जाएगा भाई। अब जल्दी है वो लगा लिया तो उसमें पुलिस बैठेगी नहीं, एसडीएम बैठेगा नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब दिक्कत आ रही, सरकार क्या कर रही है, जैसे हम ठेकेदार हैं, हमसे कहिए कि भाई आप 25 गाड़ी बोलेरो दे दीजिए, तो हम 25 दे दिए अंडरटेकिंग, तो अंडरटेकिंग में जी नहीं लगेगा। आजकल एसडीएम में क्या कर रहे हैं मालूम है? सरकारी कार्य हेतु लगा दिए एक ठो बोर्ड। तो अब क्या हो रहा है, जैसे हमने 25 वाहन लगा दिया तो सरकार 40,000 देती महीना, उसमें हमारा ड्राइवर रहेगा, हमारी गाड़ी रहेगी, तेल उनका रहेगा, सरकार का। 35,000 रुपये मिले तो 10,000 हमने उसको दे दिया ड्राइवर को, और 25,000 हम ले लिए, या 20 दे दिए, 15 मेरा बच गया। अगर 40 वाहन है तो इस टाइप लोग करते हैं, 5 साल चलवाए और उसके बाद पुरानी सेकंड हैंड बेच दिए। तो आजकल सरकार क्या करे, सरकारी वाहन खरीद के न के ठेके पे ले रही। भाई 35,000 मिल जा रहा है, ड्राइवर भी मिल जा रहा है, गाड़ी भी मिल जा रही है, खाली तेल भराना है। जितने भी एसडीएम वसडीएम देख रहे हैं ना, खाली पुलिस वाला वाहन छोड़ के सब ठेके पे है। ये क्या नाम है, ये चिकित्सा वालों का या राजस्व वालों का, सबका वाहन। अगर उसमें जी नहीं है तो मान लीजिए वो प्राइवेट है, भले वो चल रहे हैं। जैसे प्राइवेट गाड़ी में अगर करोड़ मतलब तोड़ फोड़ की कर एक्सीडेंट हो गया गाड़ी में, तगड़ा खर्चा है ये। किसमें? कि सरकारी की प्राइवेट? ठेका तो बनाएगा भाई, आपका ड्राइवर है, आप गलती आप कर रहे हैं, मुकदमा किसके खिलाफ कायम होगा? ड्राइवर खिलाफ होगा, मालिक खिलाफ होगा। भाई गलती आप करेंगे, ले जा घुसड़ दे। भाई बीमा कंपनी है, अगर आप एक्सीडेंट हो, बीमा कंपनी भी जांच करती है कि अगर गलती है तब देगी ना। आपकी गलती है, खुद दारू पी के चला रहे हैं, मेडिकल में आ गया, तो बीमा कंपनी देने के लिए नहीं देगी आपको। नवीनीकरण, जैसे कोई नया वाहन खरीदते हैं आप, तो एक लाइसेंस होता है जिसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं।
तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर वाहन है तो 15 साल बाद नवीनीकरण। होगा, 5 साल के लिए। अब उसके बाद और रद्द हो जाएगा, माने फिर वो कूड़े में हो जाएगा वाहन। 15 साल तक उसका जो है लाइसेंस मान्य होगा। एक गाड़ी 15 साल और 5 साल बढ़ सकता है, फिटनेस दे देंगे तो 5 साल बढ़ जाएगा। सब गाड़ी, छोटी गाड़ी, सब गाड़ी का फिटनेस दे देंगे। और लाइसेंस, किसी बच्चे का लाइसेंस 18 साल की उम्र बन गया तो 20 साल तक उसको नवीनीकरण करना आवश्यक नहीं है, ये लिखा होगा। ये देखिए, बच्चों का कोई लाइसेंस बन गया है, अगर आपके 18 साल की उम्र बन गया तो 20 साल तक आपको उसका नवीनीकरण करना आवश्यक नहीं है। अब फिर दोबारा करा दिया आप तो 50 साल की उम्र तक, इसमें 20 दिया है, 50 साल की उम्र तक। अगर एक बार आपका बन गया तो 50 साल की उम्र तक उस जो डीएल नहीं होता उसका नवीनीकरण आवश्यक नहीं है। ये सरकार मान लेती है कि 50 साल के बाद आंख कमजोर हो गई होगी, पैर कमजोर हो गया होगा, विकलांग हो सकता है, तो आपका फिर उसका जो है लाइसेंस बनेगा मेडिकल परीक्षण के बाद। ख्याल करिएगा, लाइसेंस कब रद्द होता है? धारा 16 में। अब जैसे पी के चला रहे हैं आप, एक बार एक्सीडेंट कर दिए, दोबारा एक्सीडेंट कर दिए, तब तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। भाई 2-3 बार एक्सीडेंट करिए, बहुत तेज चला रहे हैं, कुछ लड़के नहीं होते, मार स्टंट करा रहे, यही से तिरछा काट के निकाल रहे हैं, बच गए, अपने भी गए, दूसरों को भी मार दिए। केंद्र सरकार से संबंधित वाहन चलाने की धारा, कुछ सरकार केंद्र सरकार के वाहन होते हैं, सरकारी जो सेंटर के होते हैं, तो धारा 18 के अंतर्गत उसको चलाया जाता है। वाहन का रजिस्ट्रेशन की धारा क्या है? 39 है, ये 39 है। और अस्थाई, एक तो रजिस्ट्रेशन का एक अस्थाई होता है, जब नई गाड़ी निकाले होंगे ये लिखा AF लिखा रहता है, जब नई गाड़ी निकालते तुरंत मिलता नहीं, 30 दिन लगता ना, 30 दिन 1 महीना लगता होगा। जब रजिस्ट्रेशन मिल गया तो नंबर नहीं, AF माने क्या होता है? अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए एक अभी ये वाहन निकला हुआ है, कंपनी से निकला हुआ है, एजेंसी से निकला हुआ है, अभी इसका जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अप्लाई किया गया है, तो 30 दिन तक आप अपने वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन के चला सकते हैं। हाँ, चला सकते हैं। बेकार वाहन, 15 साल के बाद वाहन कंडम हो जाता है, बेकार हो जाता है, कितना बढ़िया हो, तेल पानी लगा कोई मतलब नहीं है। 5 साल और बढ़ा सकते हैं अगर आप उसको फिटनेस दे दिए तो। मैंने उसकी उम्र, एक वाहन की उम्र 20 साल है अधिकतम नहीं हो, लेकिन चलाने हिंदुस्तान में चल रहा है, रगड़ भीस के चला रहे हैं गांव देश में, कोई वाहन होगा। अपील, अगर आपको कोई मुकदमा हो गया आपके वाहन के खिलाफ कि आप नहीं थे, या पुलिस वाले या जल्दी RTO ने अधिक जुर्माना कर दिया, तो उसकी अपील धारा 57 में करेंगे आप। जैसे नहीं होता कि बालू ले जा रहे थे, गिट्टी ओवरलोड, मारा 70,000 जुर्माना मारा, RTO भी आके मार दिया जुर्माना, और खनन अधिकारी का गिट्टी कैसे ले जा रहे हो, उसका परमिट क्यों नहीं लिए हो, तो दोनों का जुर्माना मिलाकर 80-80 हजार होता है। इसलिए ट्रक वाले भागते हैं। अगर ट्रक वाला गाड़ी खड़ी करके अब कूद के भाग गया, तब उस वाहन का चालान नहीं होगा। बिना ड्राइवर के गाड़ी का चालान नहीं। इसीलिए देखे होंगे ड्राइवर किनारे खड़ी किया, कूद के भाग गया, और फिर 3-4 घंटा बैठा रहा खेते होते में, जब चुप्पे से निकल के फिर स्टार्ट के भाग गया। अब देख, अधिकांश बेचारे भागते हैं, गरीब परिवार के होते हैं, मालिक उसको निकाल देगा, उसका वेतन मुश्किल से होता 15-15 हजार बस। बाकी वो करता क्या है, 10 टन बालू लादा है तो 11 टन लाद दिया, तो ले जाके 1 टन कहीं बेच देगा। किसी भी ड्राइवर का वेतन जो है अधिक नहीं होता है। परमिट NP लिखा, चाहे जो गाड़ी रहे, जब तक मतलब ऊपर ड्राइवर रहे तब तक ऊपर चलाना है, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी, वो भाग जाएगा। और या तो पुलिस वाले वो का खींच के ले जाके थाने में बंद कर दें, लावारिस दिखा दें। हाँ, नहीं चालान कर दे तो हम लोग उसको गड़िया खिंचवा के ला के करते हैं, तब मालिक के नाम चालान होगा ना। अब भाई लावारिस है, उसमें ड्राइवर तो मिलवे नहीं किया, तो अब भाई अधिकांश करते क्या, एक्सीडेंट किया तब भी भाग जाता है, वो उसका लाइसेंस नष्ट हो जाएगा, और मालिक जाने अपना लेके भाग जाता है।
एनपी माने जानते हैं, नेशनल परमिट। एसपी माने स्टेट परमिट। नेशनल परमिट लेंगे तो आपको कम से कम एक स्टेट का 5,000 रुपया सालाना लगता है। हम 28 राज्य हैं तब, तो कुछ लोग करते क्या है, 2 स्टेट के ले लेते हैं, 10,000 लगेगा। उत्तर प्रदेश ले ले, बिहार, तो उसमें लिखा रहता है उत्तर प्रदेश बिहार, कभी कभी बस वहीं जा सके, नहीं आपका वाहन चालान हो जाएगा। स्टेट परमिट माने केवल उत्तर प्रदेश में, एक स्टेट में, या लिख दिया 2 स्टेट, उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड। गाड़ी सजी लिखी रहा था। गाड़ी पे। हाँ, अब तो वो हो गया ना, अब तो नेम, अब तो नेम प्लेट पे ही सब लिखा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, हाई क्वालिटी का आ रहा है, उसमें पिताजी के नाम, तो केकर नाम, गाड़ी, बात सब कुछ, बीमा सीमा जितना है, खाली उसको थोड़ा सा नंबर लेगा, उसमें लेगा, फट से बता देगा ये किसकी गाड़ी है, कहाँ की गाड़ी, कितनी बार चालान हुआ। हाँ, इसीलिए अब देखिए जो गाड़ियों का जो नंबर आता है तुरंत पकड़ लेता है, टोल वाला फट से पकड़ लेगा, किसकी मालूम में टोल है। सब कुछ एक तरह से समझ लीजिए आपका एटीएम कार्ड है, आप बच नहीं सकते, मालिक सब उसमें बता देगा। वो गोला नहीं लगा रहता, कौन स्कैनर होता, फट से पकड़ लेता है। ट्रैफिक नियंत्रण संबंधी नियम दोनों बना सकते हैं, ये समवर्ती सूची में आता है। राज्य सूची जानते हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, मालूम है नहीं है, जो विषय होते हैं कि किन विषय पर राज्य मैंने सेंटर कानून बनाएगा, किन विषयों पर राज्य बनाएगा, और किन विषयों पर दोनों बनाएंगे। तो कितने विषय पर बनाता है केंद्र? 97 विषय, कुछ बढ़ गए होंगे। राज्य 67। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं दिमाग नहीं, लेकिन उसमें 50 से ऊपर ही है, 54 विषय है। 47 कानून बनाया जाएगा उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत। नहीं, समवर्ती सूची माने जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते, जैसे ये है। समझ में आ गया आपको? मिटा दे इसको। केंद्र सरकार से संबंधित वाहन चलाने की धारा, एक तो स्टेट के वाहन होते हैं, एक केंद्र के होते हैं। तो कोई नियम होगा ना कि आप सेंटर, तो जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं जो चलाते हैं सरकारी वाहन, जैसे सेना संबंधी वाहन है, सेना का भी हो सकता है, या तमाम ऐसे विभाग हैं सेंटर के जो चलते हैं, जैसे CPWD हो गया या सेतु निगम हो गया, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD पब्लिक वर्क, जिसे लोक निर्माण विभाग कहते हैं, रोड जो बनाते हैं। मिटा दे, ये सब आएगा, सुन लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा कब आ रहा है कब नहीं।